हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जी के मस्ती पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से 10 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड लाया हूं, जो कि 10 का 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं एवं आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? जी हाँ, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 9। तो इसका आंसर होगा 7। फ्रेंड्स, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, बाकी सब अलग है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि बैरोमीटर की खोज किसने की है? बैरोमीटर, जिसे वायु दाब मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है टॉर्सेली और तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन और चौथा ऑप्शन है वोल्ट। तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर की खोज टॉर्सेली ने किया था। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन, तीसरा ऑप्शन है जेम्स चैडविक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाँ, कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है लोहा, जो कि सब के सब तत्व है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर अपने पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर कि लार का पीएच मान क्या होता है? फ्रेंड्स, लार का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन है 8.4, दूसरा ऑप्शन है 7.4, तीसरा ऑप्शन है 6.5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो लार का पीएच मान 6.5 होता है। तो फिर चलिए अपने चलते हैं छठे प्रश्न की ओर कि कॉपर और जिंक मिलकर कौन से मिश्र धातु बनाते हैं? जी हाँ, कॉपर और जिंक मिलकर कौन से मिश्र धातु बनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है कांसा, दूसरा ऑप्शन है पित्तल, तीसरा ऑप्शन है टाका और चौथा ऑप्शन है रोल गोल्ड। तो फ्रेंड्स, कॉपर और जिंक मिलकर पित्तल मिश्र धातु बनाते हैं। अब चलिए चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो कि बायोलॉजी से संबंधित है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करीब करीब हजारों बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कवकों का अध्ययन किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन है फाइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है सेरोलॉजी और चौथा ऑप्शन है माइकोलॉजी। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं फिर अपने आठवें प्रश्न की ओर कि खैरा रोग कौन से फसल में लगता है? जी हाँ, कि खैरा रोग ये बहुत ही प्रसिद्ध रोग है। खैरा रोग जो कि कौन से फसल में लगता है? गेहूं में, मक्का में, धान में या तंबाकू में? तो फ्रेंड्स, खैरा रोग जो कि जिंक की कमी से लगता है, यह धान में लगता है। चलिए चलते हैं अपने नौवें प्रश्न की ओर। मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो इसका आंसर होगा यकृत, कि ये यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। अब चलिए चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि मिक्स क्वेश्चन है कि भारत के किस वैज्ञानिक को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये प्रश्न इस बार 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 पूछे जाने की उम्मीद है। इसका ऑप्शन है BS नयपाल, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, CV रमन और चौथा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हरगोविंद खुराना, जिसे 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 10 साइंस के क्वेश्चन को बता दिया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए।